क्या ये डंडा आपका है? हटाएंगी प्लीज। यो सेक्सी बनके ना बंठन के इतरा के बालों में हाथ फेर के यदि तू कहीं जा सके ना तो सिर्फ हमारे संग। आज हम अच्छे मूड में हैं, हम आपको पोलाइटली कह रहे हैं कि हमारा आपके साथ कोई ताल्लुकात बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि आप में है ही क्या। अरे ऐसा मर्दाना सा जिस्म, रौबीली सी आवाज, गुंडाना अंदाज, और हमें देखिए आई एम अ गोरा गोरा छोरा, हम बहुत ही फेयर हैं। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। देखिए मुशर्रला, आप अपना डंडा अपने पास रखिए, हम जाके गोरियों से मिलके मेरा मतलब है कि लोकल जू से अभी अभी फोन आया है कि वहां का टॉप का गोरिल्ला मिसिंग है, वो भाग चुका है, इसलिए हमें बुलाया गया है। उसके बदले में हम वहां जाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, हू करेंगे और बच्चों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे। तो हो सका तो हम गोरिल्ला को भी पकड़ लेंगे, तो काम हो जाएगा, हम चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप ये मेरा रंग छुटा सकती हैं? ओ भाई साहब, आप हैं कौन और ये आपको कोई कलर रिमूवल लैब दिखाई दे रहा है? See, madam, my name is Sundar Pandey. And actually what happened, you know, these colors and जाना तो इंग्लिश नहीं जमेगी मुझे। देखिए मैडम, मेरा नाम है ना सुंदर पांडे है। पिछली होली में बबलू बेताब ने मेरे मुंह पे ये काला रंग मल दिया था और तब से लेके आज तक ये कलर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और तभी ना मेरी टिन्नी के साथ शादी तय हो गई थी, क्योंकि तभी मैं गोरा था ना, लेकिन अभी मैं काला हूँ। तो मेरे ससुर ने क्या कहा कि ये काला रंग निकाल, गोरा हो जा, तब मैं तेरी शादी टिन्नी के साथ करूंगा। मैंने एक साल तक मेरे होने वाले ससुर को समझाया कि देखिए ये कलर उतर जाएगा, मैं गोरा हो जाऊंगा, लेकिन ये कलर है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। और इसकी वजह है बबलू बेताब। बबलू भाई। हाय मैडम, माई सेल्फ बबलू बेताब। मुझे पता लगा कि यहाँ मुझे बुलाया गया है। हाँ भाई, रंग रसिया है नहीं, वो किस प्रकार का जो है पेंट लगा दिया तैने इसके मुंह पे जो उतर के ही ना दे रहा। मैडम, ये कोई अकेला इंसान नहीं है जिसे बबलू बेताब ने रंग लगाया हो इशारे में। ओह, मतलब तुमने और भी कईयों के मुंह काले किए हैं? अरे हम क्या मुंह काला करेंगे? अरे मुंह काला तो हमारे फादर किया करते थे, एक नंबर के रंग लगाऊ थे वो। मैं एक नंबर की रैप्टा लगाऊ हो रही हूँ ना। कौन सा पेंट लगाया तैने इसके मुंह पे? मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिसके हमने पिछली होली पर रंग लगाया था उन सब के रंग तो उतर गए, यही एक अकेला है जिसके चेहरे से यह रंग नहीं उतरा। वही तो हम पूछ रहे हैं, इसके चेहरे से रंग क्यों नहीं उतर रहा? मैडम मुझे तो लगता है कि इसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है। आप मुझे यहाँ बुला के मुझसे सवाल करके खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को बुला लीजिए। भाई इसमें भी मन ने पॉइंट दिखे ना, जब सबके मुंह धुल गए ना, रंग उतर गया, तो इसके मुंह से क्यों ना उतर रहा? स्किन स्पेशलिस्ट ने बुला वाल को। अगर आप कहें तो मैं एक नंबर दूं। नाम है डॉक्टर डिंपल। Yo-yo. Hi, I am Dr. Dimple. Yo-yo. जो एक बार स्किन के तह तक जाए और प्रॉब्लम ढूंढ लाए। यो-यो। यही पेशेंट है, इनके ये चेहरे का कलर उतर नहीं रहा है। आप जरा देख के बताएंगे कि इनके स्किन में कोई प्रॉब्लम है? वेल, इनकी स्किन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यो-यो। अगर कोई और पेशेंट हो। Who are you? Yo-yo. अरे यो नहीं, ये बाय द वे यू आर डॉक्टर Dimple. डॉक्टर टिम्पल, आई एम पिंपल। मेरा मतलब है डॉक्टर टिम्पल। देखिए हमारे यहाँ पे है एक पिंपल और हम हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ ईमान चौकी हनुमान प्रसाद पांडे। मक्खन सिंह, ब्यूटी ने छोड़ ड्यूटी पे ध्यान दे। और तू डॉक्टर नहीं, ना पीएचडी, ना स्पेशलिस्ट। भाई ऐसा है, किसी को इस थाने में कोई परेशानी ना है, इससे पहले कि तू परेशानी में आ जाए, तू निकल यहाँ से। ओके बाय, नाइस मीटिंग। अरे पिंपल है कहाँ? वैसे दिखाई तो नहीं दे रहा है। अबे यार सबर कर, दिख जाएगा।
मेरा मतलब है कि देखो अभी पिंपल अंदर है, मतलब उग जाएगा, जब पक जाएगा पेड़ निकल जाएगा फिर तुम फल खा लेना पिंपल वाला, ठीक है? डॉक्टर ने कहा चलिए हमारे कैब में एसी है, वहां पे आराम से बैठ के पिंपल का इलाज करेंगे, चलिए। यो यो। मम्मी जी ये डिंपल कहीं सच में डैडी जी का इलाज ना कर दे। मैडम मैडम मेरा कुछ कीजिए। अरे के कर दे थारा ना मारे तो कुछ कीजिए कीजिए। मैडम मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अरे जिंदा रहते थारे किसमें क्या है बेटा गुलगुले? मतलब मैडम आइडिया आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में। ना तो रेफ्ता खा के देगा कि मुंह में गन्ना ठूस दूंगी फिर देगा तू आइडिया। नहीं मैडम देखिए, रंग लगाने और उतारने का काम धोबी का होता है। मैडम आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि रंग दे ऐसे कि रंग ना उतरे, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया। मैडम इस केस के लिए हम एक धोबी की सलाह ले लेते हैं। मम्मी जी तमलू आ गया है। हाँ भी तमलू, इसका रंग उतारना है। हाँ मैडम ये एकदम है पक्का, एकदम बढ़िया चटकदार और गारंटीड है, चकाचक। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन उतरेगा कि नहीं? अरे ये धमलू धोबी की जुबान है, अगर ये ऐसा ही निकल जाए ना तो तुम्हारी 3 चद्दर 2 पॉइंट और एक जांघिया एकदम मैं फ्री में धो के दूंगा, और भी एकदम चकाचक। ऐसे नहीं उतरेगा तो कैसे उतरेगा? देखो भाई ऐसा है कि रंग इतना पक्का है, इतना पक्का है कि 1-2 धुलाई या रगड़ाई में तो निकलने वाला है नहीं। और वैसा भी हम अपने सारे कपड़े जो है ना वो गंगा घाट में जाकर के रगड़ते हैं, धोते हैं। और इनको अगर निकलवाना है तो इनको हमारे साथ गंगा घाट आना पड़ेगा, एकदम चकाचक। हाँ तो भाई सुंदर पांडे ना तू इसके संग गंगा घाट जाने को रेडी से? अरे मैडम मैं गंगा घाट क्या घाट घाट जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ओ भैया ये रंग निकलेगा तो सही ना? और नहीं निकला ना तो तुम्हारा 3 साड़ी 2 ब्लाउज 1 पेटीकोट एकदम मैं फ्री में धो के दूंगा, और वो भी चौका चौको। हाँ हैं? ये देखिए हम आपके बतलाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और नारियल पानी पी रहे हैं, जिससे हमारा स्किन आपकी स्किन की तरह खूबसूरत हो जाए। क्या लगा रखा है ये सब? दिस इज कॉल्ड डॉक्टर डिंपल का स्पेशल ट्रीटमेंट। क्यों डॉक्टर डिंपल? इट इज वेरी सिंपल, गायब करवा दूंगी चुरिया और पिंपल। यो यो। मक्खन सिंह मैं जो है ना गारंटी से कह सकती हूँ कि यो कतई डॉक्टर ना है। अरे मुझे शक हो रहा है कि इसे ना कतई मैंने किसी बियर बार में देखा है सब यो यो करके डांस करते हुए। अरे लेकिन हम भी तो बियर बार में जा चुके हैं, हमने कभी नहीं देखा। मेरा मतलब क्या बकवास सुन रही हैं आप? देखिए मिस्टर डाला, ये बहुत ही नेक, सुशील और खूबसूरत औरत है, मतलब जिनसे मतलब हम अपना इलाज करवा रहे हैं। आप ज्यादा जेलस मत होइए, चिंता मत करिए, हम अपना इलाज करा रहे हैं, चिंता मत करिए। क्यों डॉक्टर डिंपल चले? यो यो। सुना आपने? ओहो, अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी थी जो नहाते नहाते आगे? कम से कम पहुंच के तो आते। अरे मैं अपने घर से नहा के नहीं आ रहा हूँ। ओह तो किसके घर से नहा के आ रहे हो? पड़ोसी के? नहीं बाबा नहीं, वो धोबी है ना धोबी, वो मुझे गंगा घाट ले गया। वहां पे उसने मुझे उठा उठा के पटक पटक के पानी में ऐसा धोया कि मेरे मुंह का कलर तो नहीं उतरा, लेकिन 3-4 जगह से हड्डियां उतर गई है। क्या नहीं? हाँ भाई ऐसा है ईब तो मरने जाना, एक ही रास्ता दिखे। तो मैडम उस रास्ते पे मेरी शादी का फ्लाईओवर बना दीजिए ना। छोरी के बाप को बुला के उसे ही मनाना पड़ेगा ईब तो मैं उसे बुला के लेकर आऊं? तू बुलाएगा? हाँ मैं पहचानता ना। अरे तो मुंह पर जो है ना कालक पोत रखी, ऊपर से नंगा। अरे घर जाके तैयार हो, तू कपड़े पहन चल निकले यहाँ से। ओके थैंक यू। यो यो जी मैं बता रहा हूं, मैं नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, और इस रिश्ते के लिए तो मैं 7 जन्मों तक नहीं मानूंगा। बताइए हलवा है क्या? नहीं हलवा तो नहीं है, लेकिन जलेबी अच्छी बनती है, सामने आप कहें तो मंगा दो।
मिष्ठान भंडार खोल ले तू इसके संग पार्टनरशिप में, ना अपनी टोन निकाल के बैठी हो वहां। हाँ भाई डैडी, भाई ऐसा है गोरे काले के फेर में कुछ ना धरा है। हम गोरे खानदान के हैं और गोरे खानदान की एक रीत चली आई, घर में आएगा तो सिर्फ गोरा जमाई। बताइए हलवा है क्या? ताया जी बात ये है कि सुंदर पांडे है तो गोरा, लेकिन उसका किसी ने मुंह काला कर दिया है। बताइए तो वो मुंह काट के शादी करेगा? बात करता है, हलवा है क्या? नहीं, क्या लुट जाएगा सुंदर पांडे का प्यार? मैडम ये तो कर रहा है साफ इनकार। ओके बाय। भाई अंकल ऐसा ना कि इस एज में पर्टिकुलरली भाई इतनी एक्साइटमेंट आपने शोभा कोई ना देती है। भाई उसके चेहरे पे कलर ही तो पुता है, एक रंग है, एक ना एक दिन तो छूटेगा ही। आपके कहने का क्या मतलब कि तब तक मैं अपनी टिन्नी को घर में बिठाए रखूं? बताइए हलवा है क्या? तो इसकी क्या गारंटी है कि उसको किसने रंग लगाया है? हो सकता है उसका रंग धीरे धीरे काला ही हो रहा हो। हाँ भाई टिन्नी मोबाइल, भाई तू बोल थारे दिल में क्या है, ना के चाह रही तू, ना उस सुंदर पांडे से शादी करना मांग रही कि ना मांग रही? मेरा क्या है, मैं तो किसी से भी शादी कर लूंगी, बस मेरी शादी करा दो। ओहो, घनी स्पोर्टिंग बेटी पैदा कर रखी है आपने तो अंकल। देखिए मिस्टर टाला, मुझे भी आप किसी शूरवीर की लड़की लगती हैं, लेकिन मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगा। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है हरी हरी, मतलब ग्रीन नहीं जी, मतलब जल्दी जल्दी। हलवा है क्या? चलो टिन्नी चलो, फॉलो मी। क्या हलवे के लिए तो मरा जा रहा है ये? मनहूस है। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की, अरे भोली हैं मैडम। मेरे कहने का मतलब है कि सिचुएशन कितनी मनहूस है मैडम। यहाँ आप अपनी खुद की लव स्टोरी सेट नहीं कर पा रही हैं और वहां उस सुंदर पांडे की। फिर दो बातें से एक, डोंट गेट पर्सनल, एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ भाई पंजाब ब्रेकिंग न्यूज, राजू रिपोर्टर, हाँ क्राइम मास्टर, बुला के लाओ। किसने? सॉरी 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 जी, ना किसने बुलाएगा बता। नाम भूल गया जी, क्या था? बबलू। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे उठता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। एक्टर बनना न चौकी में क्यों आ गया? डेली शॉप कर, हीरो के फ्रेंड का रोल, कॉमेडियन का रोल है, ले ले रियलिटी शो में भाग ले, मिमिक्री करवा जाके, नाच ले, पार्टनर ढूंढ ले कोई। मैं जाके आता हूँ जी। क्या? हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप इशारे में? वही जो तुम समझ रहे हो इशारे में। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब जो हो सकता है ऐसे ही हो सकता है। मतलब हम टिन्नी को भगा के, अरे हम तो उसके साथ। तू हमारे सामने जो है ना चतुर प्रकाश अराइव्ड बनने की कोई जरूरत ना है। मन ने सब बह रहा है कि तू उस टिन्नी से प्रेम करे और उसी टिन्नी के चक्कर में जो है ना तैने उस छोरे के मुंह पे केमिकली कलर मल दिया है। भाई तो कानून की नजर में तो तू हो रहा टिपिकल गुनहगार, पर जो कि मैं भाई प्रेमियों का हमेशा साथ देती हूँ, तो मैं तन्ने एक लास्ट ऑप्शन, एक लास्ट चॉइस दे रही हूँ। छोरी को भगा के जो है तू यहाँ ले आ और फिर हम तन्ने बॉर्डर पार करा देंगे, बाकी हमारे बालक संभाल लेंगे सब। डोंट वरी, नो टेंशन। ये सच है मैडम इशारे में? सच। ओके। भाई थोड़ी जो है सुस्ती सी आ रही है, हाथ दबाओ भाई। अरे ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। ऑफ कोर्स। अरे मैडम हमारा यहाँ से भागने का पूरा इंतजाम करेंगी, उसके बाद हम लोग बॉर्डर के उस पार जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन मैडम दिखाई नहीं दे रही। अरे मैडम, मैडम, अरे मैडम मैं टिन्नी को भगा के ले आया।
बबलू तू यहां क्या कर रहा है सुंदर? बबलू भाई, बबलू भाई, देख, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू यहां क्या कर रहा है? तुझे रोकने की कोशिश। हट जा मेरे रास्ते से। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? अरे तूने मेरा मुंह काला किया, लेकिन गोरे खानदान का मुंह काला नहीं होने दूंगा मैं। बबलू भाई, हट जा वरना चाकू मार दूंगा सुंदर। चाकू या चक्का, दोनों में से कोई भी मार ले, मैं यहां से नहीं हटूंगा। देख देख, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं सुंदर। किसी ने जान ली तो किसी ने जान दी। भले भले मेरे ससुर, मने होने वाले ससुर, मुझे दामाद ना माने, लेकिन मैं डीपेस्ट ऑफ माय हार्ट अपना ससुर मानता हूं, और मैं उनका मुंह काला नहीं होने दूंगा। देख देख, उस बुढ़े का भी मुंह होगा काला और तेरा जिस्म होगा लाल। अरे मैंने कुछ नहीं किया। हाँ तो भाई अंकल, भाई एक को तो आपने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसका मुंह काला से, और यो बबलू भाई, इसका तो दिल भी काला और इसके काम भी काले। ये आपके खानदान को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गया, और यो तो आपके खानदान की इज्जत से ही खेल गया आज, हैं? और भाई तू सुंदर पांडे, भाई हमें जो है ना थारे पर से ऐसी कोई उम्मीद न थी कि तू एंड टाइम पे आके इतनी दिलेरी दिखाएगा, इतनी जांबाजी दिखाएगा तू। इसलिए कहते हैं गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। कोई शक? बबलू भाई, मिस्टर टाला, आपने एक न्यूज चैनल वालों की तरह मेरी आंखें खोल दी। ये आज से ही, बल्कि अभी से मेरा दामाद है। ससुर जी। बस बेटा बस, लोग शक करेंगे। वैसे मिस्टर टाला, हलवा तो होगा ना इस वक्त? मुझे दमाजी का मुंह मीठा करवाना है ना। चलो चलो भी, चलो घर जगह पार्टी करते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो चलो। गुड्डे, सर प्लीज, बदमाश, सर प्लीज, चाकू लेके घूमता है। चलो अंदर। मिस्टर टाला, भाई व्हाट इज बिहाइंड द घूंघट? ना घूंघट का के माजरा हो रहा, प्रपोजल लेके आया है तू, हैं? शादी करेगा? स्वागरात में बैठा है, चांद का चेहरा तो दिखा दे मक्खन सिंह। मिस्टर टाला, आप बिल्कुल सही कहती थी। अरे वो स्किन स्पेशलिस्ट एक नंबर के बकवास, मतलब बेहुदा किस्म की स्किन कैसे निकली। अरे उसने हमें आयशा क्रीम दिया कि हमारा गोरा चेहरा एकदम कल्लू कलराम हो गया। आई एम ब्लैक यार। अरे प्लीज हमारी हेल्प करिए, आप वाइट हैं, हम ब्लैक हैं, कुछ तो करिए हमारे लिए। भैया साना, इसका तो जो है मन ने एक इलाज दिखे। तू है तैयार? अरे हम बिल्कुल हैं बेकरार। बड़ी कड़की चल रही है, गुलगुले क्या करें यार। अरे छोड़ गोपी, रहने दे यार, बहुत हो गया ये मैडम का। अरे ना खुद कुछ खाती है ना हमें खाने देती है यार। मेरा तो मन कर रहा है कि मैडम को अब सुनाई दूं, पूछ लूं कि ए कुतुब मीनार तू समझती क्या रे अपने आप को? शेरनी। अरे शेरनी होगी अपने घर में। हम एक मिनट मैडम, एक मिनट, इसको जरा तैयार कर लेता हूँ। रेडी मैडम? यू रेडी सर? हाँ मैडम, ये रेडी है, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम है केश कुमार केशवानी, जेन्युइनली।
ना तू केस कुमार केसवाणी हो रहा तो मैं के कटरीना कैफ बन के नाचूं मैं यहाँ से वहाँ। आई डोंट माइंड। मैडम को जल्दी बता दो जो भी तुम्हारा दुख रहा है, आज उनका मूड बहुत दुख रहा है। ओके बाय। ओके देखिए मैडम, मैं ना एक होटल में खाने के लिए गया जिसका नाम था संग्राम होटल। ठीक 2:02 पर मैंने खाने का ऑर्डर दिया। ठीक 2:19 पर वेटर खाना सर्व करके गया। 14 निवाले मैंने खाए और 15वां निवाला में खाने गया तो देखा कि खाने में बाल है और वो बाल की वजह से बवाल खड़ा हो गया जेन्युइनली। तो तुमने क्या खाया, निवाला या बाल? ना निवाला ना बाल। मैंने मैनेजर को बुलवाया, मैंने कहा कि देखिए आपके खाने में बाल है। तो समझ लीजिए कि 8 वेटर आ गए। समझ लीजिए कि उन्होंने मुझे घेर लिया। समझ लीजिए कि मैं डर गया। समझ लीजिए कि वो 8 वेटर ने जबरदस्ती मुझसे बिल के पैसे वसूले जेन्युइनली। भाई यो कौन से बाल कलाकार हो रहे हैं जो लोगों ने बाल खिला दे वे फिर उनसे पैसे वसूल कर ले वे। एक काम कर केस कुमार, तू कल को आइयो, कल हम थारे बाल कलाकारों से पूछताछ करके रहेंगे। ओके क्लियर? जेन्युइनली? रैप खाएगा? आई विल कम टुमारो जेन्युइनली। अरे यार गुलगुले तुम, अरे तुम आओ यार आओ। अरे यार वो केश कुमार वाले केस के लिए बुलाया था ना। ओहो, उस केस के लिए तुम आए हो क्या? तुमने अपने होटल का नाम बदल दिया क्या? हाँ यार, तब भी, वरना मुझे पता होता। वैसे नाम क्यों बदल दिया होटल का? अरे वो क्या है कि हमारे होटल का खाना खा के 55 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया था और इस चक्कर में ये बदनाम भी हो गए थे। अरे यार तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। अरे तो निकाल दो ना हमें। तुम तो बुरा मान गए। हाँ, बुरा मान गए बस। अरे यार तुम तो दिल पे ले बैठे। अरे हाँ ले बैठे। अरे एक बार निकालो तो फिर हम लोगों को बता सके कि होटल के फ्रिज में से वो रसगुल्ला। ओ मियाँ बीबी, हैं? के ड्रामा मचा रखा है? मेरी कपल नन्नोक झोंक चल रही आपस में। के मचा रखी शहर के बादशाह हो रहे हो दोनों। ना एक तो तुम्हारे खाने में सब्जी कम बाल ज्यादा आ रहे हैं, ना ऊपर से लोगों से पैसे ऐंठ रहे हो तुम। किसकी गलती हो रही है यो? मैडम ये इसकी गलती है। क्या है ना कि इसके सिर में से बाल बहुत निकलते हैं। ये देखो। सॉरी मैडम, क्या है कि अब बात निकल ही आई है, अब बात कहीं बाहर तक चली गई नहीं तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैडम केस को किसी तरीके से। अरे यार गुलगुले तुम्हें कुछ समझाओ ना यार। मैडम ये लोग अपने पुराने ग्राहक हैं। मैडम मेरा मतलब है ये लोग हमारी पुरानी पहचान वाले हैं मैडम। अब मैडम इसका जब पहले बियर बार था ना, तब मैं और गोपी उसके बियर बार में जाके बहुत ऐश कर चुके हैं मैडम, बहुत। ओहो महाराज, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। और फिर पैकेट लेने कब आए? अरे कभी भी आ जाओ यार। आप ना मम्मी जी की सेवा कर दो, मम्मी जी आपका काम कर देंगी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैडम की सेवा करने को तैयार हूँ। बस केस को किसी तरीके से रफा दफा। 50,000। अरे मैडम ये तो बहुत सस्ता है। पिछले केस में तो ये 1 लाख दे बैठे थे। अरे यार तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। अरे तो निकाल दो ना हमें। तुम तो बुरा मान गए। न विवाहित दंपति भैया साहिब तो 1 लाख से 1 पैसा कम ना होगा। ठीक है मैडम, मुझे मंजूर है 1 लाख रुपए, लेकिन वो केस। भाई केस रफा भी हो जाएगा दफा भी। तुम दोनों जो है ना वहां जाके खेलो, आता ही होगा तुम्हारा केस कुमार। चलो निकलो। आओ फिर हैं और सुनाओ, कमजोर हो गए यार काफी तुम हैं। आओ तो सही यार। अरे यार हमने तुमसे कितनी बारी कह रखा है, हमें हमारी दूध की बोतलों में दूध नहीं, हमें हमारी स्पेशल दवाई चाहिए यार। अरे साहब, हेलो, बाद में फोन करते हैं। स्पेशल दवाई। अरे साहब क्या साहब हमेशा टिप देना भूल जाते थे। शट अप। अरे इंस्पेक्टर है, पता ही नहीं। कौन हो तुम लोग? अरे पहले जब बियर बार हुआ करते थे तब हमारा फर्स्ट फ्लोर पर पूजा पैलेस था। वही पूजा से मिलने आते थे। अब देखिए मिस्टर डाला, पूजा पैलेस है जगह का नाम, तो हमें लगा उस वक्त पूजा पैलेस मतलब पूजा पिलेश, जहाँ पूजा होती हो, पाठ पढ़ा जाता हो, भगवान का नाम लोग जपते हो। देखिए मिस्टर डाला, आपको तो पता है ऐसी चीजें सुनकर हमारे अंदर की रिलीजियस भावनाएं उग जाती हैं। गेट टू वर्क, FIR लिखवाइए अपनी। क्या बात है भैया, अब समझ में आया? भैया ये लोग पुलिस है, पुलिस। एक बार जो इनके हत्थे चढ़ा समझो सूली पे चढ़ गया।
देखो भाई, मम्मी जी ने तुम्हारे केस के बारे में काफी सोचा है। आपकी मम्मी जी भी पुलिस में है? यही मेरी मम्मी जी हैं। ओह माय गॉड, काफी मेंटेन किया है। केस के बारे में बात कर ले, वरना मैं 10, 11, 12 सब कर दूंगी यही खड़ा खड़ा थारा। देखो भी केस, जहां से ये पता चला है कि जो बाल खाने में गिरा था ना, वो तुम्हारा ही हो सकता है, क्योंकि तुम्हें हर समय बाल बनाने की आदत जो है। हाँ, खाते खाते तुम्हारा बाल गिर गया होगा खाने में। नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ हो। मैं ना कोर्ट तक जाऊंगा। हाँ हाँ, जहाँ जाना है ना सब जगह जान देंगे हम तेने। फिलहाल तो जो है लॉकअप में चल, पूछताछ के लिए चला हमारे। चल चल। जेन्युइनली चल। नाम? अरे बताया तो सही, केश कुमार केशवानी, जेन्युइनली। काम? एक मामूली सा क्लर्क है मैडम। सैलरी? 3,500 रुपए। क्या खाता था? नहीं, मशरूम मलाई पनीर, बाद में पिस्ते बादाम की खीर। ओके बाय। बिल? 350 रुपए। भाई 3,500 रुपए की सैलरी ड्रॉ करने वाला आदमी ना एक मील पे 350 रुपए खर्च कर देबे ना। इसका तो यो निष्कर्ष निकले बालकों कि यो खाता है, इसलिए खाता है। मैं कुछ समझा नहीं। जेन्युइनली हम समझाते हैं। तुम रिश्वत खाते हो, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर खाना खाते हो। तुम पर रिश्वत की दफा लगेगी। अरे नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 6 महीनों से मैं पैसे बचा रहा था होटल में खाने के लिए, और खाने गया तो उसमें से बाल निकला। जेन्युइनली। ओ, हमारी बात मान लो, चुपचाप इस केस को वापस ले लो, वरना खामखा इस रिश्वत के केस में तुम फंस जाओगे यार। नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा, मैं कोर्ट तक जाऊंगा। मम्मी जी, हमें ना इसकी मदद करनी चाहिए। बेचारा शरीफ आदमी है, हमें ना ये साबित कर देना चाहिए जो बाल खाने में गिरा था ना, वो इसका नहीं है। ओहो भाई, उसके लिए तो इसकी कोऑपरेशन लगेगी। हाँ, करेंगे ना? अरे फुल कोऑपरेशन करूंगा। पब्लिक का कोऑपरेशन पुलिस के साथ। जेन्युइनली। देखिए मैडम, ये कोऑपरेशन नहीं है बल्कि कॉम्प्रोमाइज है। जेन्युइनली। अरे क्यों टेंशन ले रहा तू है? अरे बालों की कुर्बानी कतई बेस्ट न जाएगी। गोपी जो है फोरेंसिक रिपोर्ट लेके आता ही होगा। आगे जी, आगे जी। क्यों दोनों मुंह लटकाए बैठे हो? लगता है रिपोर्ट पता चल गई है। देखिए, ये पुलिस है, पुलिस। जो इनके हत्थे चढ़ गया समझो सूली पे चढ़ गया। मैडम बता दीजिए रिपोर्ट क्या है? पुलिस है भैया, पुलिस। गोपी क्या कह रही रिपोर्ट? मम्मी जी, जो बाल खाने में पाया गया है वो इसके बालों के साथ मैच नहीं हुआ है। जो बाल खाने में पाया गया है वो किसी लड़की का है। क्या? ओहो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा किसी छोरी के साथ लप्पा झप्पा चल रहा है और उस दिन उस लड़की के सर से बाल निकल कर तुम्हारे कंधे से गुजर कर जाके खाने में गिर गया? अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो यार, मैं एक शरीफ पति हूँ। मैं सीधा ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस ही जाता हूँ। जेन्युइनली। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम अपने ऑफिस से कितने बजे निकलते हो? 7 बजे। और घर पे कितने बजे पहुंचते हो? 9 बजे। केस आईने की तरह साफ है मैडम। इसका ऑफिस टिमरकंटोला में है और इसका घर खड़बड़ियागंज में, और शाम के वक्त ये दूरी 45 मिनट में तय की जाती है मैडम। तो बाकी के 1.25 घंटे आदमी करता क्या है, जाता कहाँ है? हाँ, तो उस वक्त मैं अपने बॉस की सेक्रेटरी है ना सूजी, उनको अपने स्कूटर पे उनके घर पे छोड़ने जाता हूँ, क्योंकि वो चौराहे पे तीसरी गली में 2 गुंडे उसे छेड़ते हैं। ये हाँ मैडम, इसी बहाने वो केस भी सोल्व हो जाएगा। जेन्युइनली। भाई केस में जो है ना सूजी की एंट्री हो गई है, तो ऐसे इतनी आसानी से तो होगी ना बात क्लियर। तो इन्वेस्टिगेट होगा।
कि सूजी के संग ना किस प्रकार से स्कूटर पे बैठा जावे है, किस प्रकार की कॉन्वर्सेशन जो है ना फ्लो होवे है। तो कल करेंगे डेमो। हाँ तो तुम कल आना और सूजी ने भी हम बुला रखेंगे। क्लियर? नहीं तो करेगा तू पुलिस से कोऑपरेट। हाँ हाँ, फुल कोऑपरेशन करूंगा, पब्लिक का कोऑपरेशन पुलिस के साथ। हाँ तो भाई डेमो के लिए रेडी? हाँ हाँ रेडी है, रेडी। आओ सूजी आओ। हाँ एक मिनट, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, मैं जरा स्टार्टर से चालू करता हूँ। क्या सर, कितनी बार कहा है कि ये स्कूटर बदल दीजिए। अब मैं क्या करूँ, ये काफी पुराना हो गया है ना जेन्युइनली। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, एक मिनट। चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। आ जाओ, आ जाओ सूजी, बैठ जाओ। हाँ अरे साइड पे हटना, हट। नहीं, सॉरी, आपको नहीं, डेमो है, डेमो। हाँ डेमो डेमो। सॉरी। हाँ हाँ। क्या मौसम है, वाह। सूजी, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? लग रही है। क्या मैं आपको पकड़ लूं? हाँ जोरों से। टिल्लू के पापा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कुसुम कली, तुम? हाँ मैं यहाँ, और मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है कि तुम सूजी के साथ क्या गुल खिला रहे हो। मैं भी तो सोचूं, रोज नाश्ते में सूजी के हलवे की डिमांड क्यों होती थी? महीने के राशन में 5 किलो सूजी क्यों? सुबह सुबह सूजी की याद आती होगी ना। तो मैं तुम्हें अपनी इंसल्ट करने का और कोई मौका नहीं दूंगी। टिल्लू के पापा, मैं जा रही हूँ मायके, टिल्लू को साथ लेके। गुड बाय। अरे लेकिन मायके में तो मैं रहता हूँ। अब कोई जरूरत नहीं है, गुड बाय। अरे सुनो, कुसुम। सर, आपके मन में मेरे लिए ऐसी बातें थी? आई हेट यू। मैं ये सब जाकर बॉस को बताऊंगी, जरूर बताऊंगी मैं। अरे सूजी सुनो, सूजी। ये मैडम देखा आपने? मैं तो बीवी से भी गया, घर से भी गया, और लगता है कि शायद नौकरी से भी निकाल दिया जाऊंगा, जेन्युइनली। इसीलिए कह रहे हैं यार, हमारी बात मानो, इस केस को वापस ले लो, भूल जाओ इस केस को। नहीं, मैं केस वापस ले लूंगा, मैं कोर्ट तक जाऊंगा। मम्मी जी, हमें ना इसकी मदद करनी चाहिए, बहुत परेशान आदमी है। ना हम तो मदद कर दें, पर उसके लिए इसने भी तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ तो मैं फुल कोऑपरेशन दूंगा, पब्लिक का कोऑपरेशन पुलिस के साथ। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? भाई 2 लाख से जो है ना एक पैसा कम ना होगा ना। वो कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है, यही सुनने को जी रहे हैं हम। अरे तो दे दीजिए ना मैडम, इन्होंने पिछला केस कोर्ट में जाने से बचाने के लिए 2.5 लाख दिए थे। यार तुम बाज नहीं आओगे? अरे तो निकाल दो ना हमें। अब नाराज क्यों हो रहे? हाँ नाराज हूँ। अब ओहो, मियाँ बीबी है, मैरिड कपल के मचा रखा है यहाँ एकदम ही पारिवारिक। क्या बात है भाई, इतने सारे लोग, कैबिन हमारा, क्या बात है। एंड आई एम नॉट इवन हियर। भाई मिस्टर दादा, आप तो ये कैबिन को छेड़ीदार धर्मशाला समझती हैं, बट जब आपका मन करा कुत्ते बिल्लियां भैंस यहाँ पाल के अपनी पंचायत बिठा देती हैं आप। अरे आप इतने बेरुखे क्यों हो रहे हैं? आप भूल गए, 2nd फ्लोर पे आराधना पैलेस में आए थे ना आप, आराधना से मिलने हैं। डैडी जी, ये गलत बात है, आराधना मेरी है। ए गोपी, आराधना मेरी है। ओहो, पांडव हैं, द्रौपदी के लिए मरे जा रहे हैं ना। यो तो अपना चरित्र बेच आए हैं, और तू ब्रह्मचारी ना, तू किस आराधना से कहाँ मिलने जाता है भाई? भाई मिस्टर दादा, आप भी ना हमारे बारे में क्या क्या सोचती रहती है। अब देखिए, आराधना पहले से जगह का नाम, तो मतलब हमें लगा आराधना प्लेस, मतलब एक ऐसी जगह जहां भगवान का नाम जपा जाता है, मतलब भजन कीर्तन पूजा किस्म की चीजें होती हैं। अब चलिए खैर छोड़िए, हमारी बातें छोड़िए। देखिए, अगर आज रात आप सबके सबको यहाँ ही रात गुजारनी हो, प्लीज बी माई गेस्ट। हम स्नैक्स भिजवा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ लेंगे आप लोग, डोंट वरी, हम अभी अभी आते हैं। वी आर अ टीम, डोंट वरी, आप करिए प्लीज। लास्ट फाइनल 2.5 लाख मंजूर से? मंजूर है।
लेकिन मैडम वो केस भाई इस बार तो जो है ना फाइनली ना 2.5 लाख अंदर तो 2.5 मिनट में केस फिनिश। क्यों भैया चुपचाप बैठे हो? लगता है मैडम ने रख के दिए। अरे पुलिस है भैया, पुलिस है। जो इनके हत्थे चढ़ गया समझो सूली पे चढ़ गया। पुलिस है भैया, पुलिस जेन्युइनली। हथकड़ी पहना दो मैडम, इन दोनों को पहना दो। यो हथकड़ी इनके लिए ना है, यो हथकड़ी थारे लिए है। मेरे लिए? लेकिन मैंने क्या किया है? क्योंकि तुम खूनी हो, कातिल हो। तुमने स्वीटी का खून किया है। अरे कौन स्वीटी? कैसी स्वीटी? लड़की स्वीटी, सुंदर स्वीटी। जिस वक्त तुम खाना खा रहे थे उसके ठीक आधा घंटा पहले उस स्वीटी नाम की लड़की का खून हुआ था और उस छीना झपटी में उसका एक बाल तुम्हारी शर्ट पे लगा रह गया था। और वही बाल थारे खाने में गिर गया था और मौका वारदात पे स्कूटर के निशान जो कि थारा स्कूटर था और हेलमेट भी बना मत हुई है बेटा। वो हेलमेट मेरे हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो हेलमेट लगाता ही नहीं। तो बिना हेलमेट ड्राइविंग का केस भी ठुकेगा और दफा 302 के तहत जो है ना फांसी भी होगी तेने। देखो यार तुम अभी भी बच सकते हो। कैसे? तुमने जो एफआईआर लिखवाई है इनके खिलाफ उसे वापस ले लो। हाँ लेता हूं, मैं अपनी एफआईआर वापस लेता हूं। मुझे पता है आप सब है ना बिक चुके हो। हाँ हम बिक चुके हैं। हमें जो है ना फिल्मी डायलॉग मारने की कोई जरूरत ना है। सीरियल की शूटिंग ना हो रही है यहाँ पे। तू पेपर साइन कर चल। ये पुलिस है भैया, पुलिस जो इसके हत्थे चढ़ा समझो सूली चढ़ा, है ना मैडम? ये क्या? पुलिस है हम, घास खाते घोड़े ना है ना। मैं जो है ना तुम्हें तभी अरेस्ट कर लेती जब ये थारी एफआईआर लिखवाने आया था, पर तुम दोनों को जो है ना सबक भी तो सिखाना था। इन पेपर्स पे बाल को यो लिखा है कि तू मैनेजर ना अपनी पोस्ट से रिजाइन दे रहा है और थारी जो पोस्ट है ना उसके लिए प्रपोज किया तैने इसका नाम। और वो जो 2.5 लाख रुपए लिए हैं ना थारे से हमने ना किस लिए लिए हैं? कंगले हम, अरे इसके लिए वसूले हैं और कंपनसेशन के लिए। दे दे बेटा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जेन्युइनली सॉरी मैडम। मैंने आपको क्या क्या गलत सलत सुना दिया। आप तो मेरी हेल्प करना चाहती थी जेन्युइनली, है ना? ओ अभी एक हेल्प बाकी है मेरे दोस्त मिस्टर कैश विदाउट कैश। वो देखो। अरे कुसुम कली। कुसुम अकेली। चले अब घर चले। अब घर चलकर मैं तुम्हारे लिए सूजी सूजी का हलवा बनाऊंगी, वो भी अपने ही हाथों से। जेन्युइनली? आए हाय। बाय बाय। जेन्युइनली मैडम, बाय। नाइस मीटिंग। वाह 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 मिस्टर राणा, वाह भाई, आपने फिर से एक और केस सॉल्व कर दिया। सर हमारी हेल्प कीजिए ना, आपको 3rd फ्लोर वाले आरती पैलेस के आरती की कसम। नाइब यो आरती कौन से है? Do you want to explain? अरे भाई मिश्रा आप फिर से मिस का अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। देखिए अब हमें क्या पता आरती आरती है या फिर अशल की आरती, यू नो व्हाट आई सी। अब देखिए अब हमें आरती का नाम सुनाई दिया, हमें लगा वहाँ भजन कीर्तन पूजा हो रही है, इसलिए मतलब आरती के नाते हम वहाँ चले गए। आरती का बहुत शौक है हमें। तो तेने आरती उतारने का घना शौक हो रहा है। तो भाई आज जो है ना प्लीज मैं थारी आरती उतारना चाह रही हूँ। उतारिए उतारिए। तदेव लग्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं